ओम सूर्याय नमः। जय छठी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सूर्य छठ की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठी का महापर्व मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है, छठी मैया की पूजा होती है और पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा जाता है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में यह प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होती है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई गाथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में से देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राज्यपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था, उनका पुत्र भी था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना। आज भी छठ पर्व में अर्घ्य दान की यही विधि है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा किया करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उसकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रगति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाई जाती है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण से छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे तक व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रचार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के
बिहार, झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाई जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का विशेष पर्व है। छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, जमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही नदी में स्नान करना भी बेहद ही अनिवार्य है। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन व्रत उदयामान सूर्य को यानी उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है उषा काल में। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधना संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वाणित रहता था। वह धर्म, अर्थ तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मूत्र त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से होकर गंगा जी में डूबकर मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी ने उससे पूछा, महाशय जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दूभर हो गया है, मैं अपनी जान देने के लिए गंगा में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, हे मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्यदेव के कारण हुई है। इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भरत ने ऐसा किया तथा सुख, समृद्धि और आंखों की ज्योति वापस आ गई। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्यदेव को नमन करें और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप अर्पित करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त होकर सूर्यदेव को अर्घ दें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम गृहण सूर्याय नमः, ओम गृहण सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, ओम ह्रीं 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 सूर्य सहस्त्रकरणाय मनोवांछित फलम में देहि देहि स्वाहा, फिर ओम सूर्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीबों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सूर्यदेव की उपासना करने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस दिन किए गए प्रत्येक उपाय का विशेष लाभ मिलता है। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी करते हैं जो भगवान सूर्यदेव के नाम से इस दिन पूजा करता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम